गांव में एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से बंद पड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि वहां कौन रहता था, लेकिन अचानक एक दिन खबर फैली कि हवेली के मालिक ने इसे 5 परिवारों को रहने के लिए दे दिया। शर्त बस इतनी थी कि सभी को एक ही रसोई साझा करनी होगी। सभी परिवार खुशी खुशी हवेली में आए और अपनी अपनी जगहों पर बस गए। रसोई बड़ी थी और सभी को वहां खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब रात हुई तो अचानक रसोई से किसी के बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो सब ठीक था, लेकिन एक तांबे की हांडी गायब हो गई थी। सुबह होते ही सबसे पहले चौधरी परिवार की बहू ने देखा कि उनका आटा गायब है। किसी ने सोचा कि शायद किसी और ने गलती से ले लिया हो, लेकिन शाम होते होते दूसरे परिवारों की चीजें भी गायब होने लगी। किसी का दूध, किसी की सब्जी तो किसी का मसाला। अब सभी परिवार सतर्क हो गए। इस बार सभी ने मिलकर योजना बनाई कि रसोई में पहरा दिया जाए। रात के ठीक 12 बजे एक धीमी परछाई रसोई में दिखी। वह धीरे धीरे आटे के कनस्तर की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही सभी ने टॉर्च जलाई, परछाई अचानक गायब हो गई। लेकिन दरवाजे के पास गीली मिट्टी पर बड़े अजीब निशान थे, जैसे किसी जानवर और इंसान के मिले जुले पैर हों। अब मामला गंभीर हो गया था। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि इस हवेली में कई साल पहले एक रसोइया रहता था जो अचानक लापता हो गया था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और अपनी अधूरी रसोई का काम पूरा करने के लिए चीजें उठाती रहती है। इस बार सभी ने हिम्मत जुटाई और आधी रात तक जागते रहे। जैसे ही हलचल हुई, उन्होंने देखा कि एक आदमी छिपकर रसोई में घुसा था। जब उसे पकड़ा गया तो पता चला कि वह हवेली के असली मालिक का नौकर था। हवेली को खाली कराने के लिए उसने भूत की अफवाह फैलाई थी और चोरी करता था ताकि लोग डर कर चले जाएं। सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। 5 परिवार अब चैन से रहने लगे और हवेली में खुशहाली लौट आई।